Hello everyone, I am Anya. Today I am going to explain you chapter 18, The World of Animals of class 2 of EVS. So let's start. Chapter 18, The World of Animals. Mummy, may I keep a monkey as a pet? Saina, we don't keep monkeys as pets. They are wild animals. They need to live in natural surroundings. यहाँ पे एक लड़की है जो अपनी मम्मी से पूछ रही है, मम्मी क्या मैं एक मंकी को अपना पेट बनाकर रख सकती हूँ? तो उसकी मम्मी बोलती है, साइना हम मंकीज़ को पेट बनाकर नहीं रखते, वो वाइल्ड एनिमल्स हैं और वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं। नेचुरल सराउंडिंग्स जैसे पेड़ के आसपास में और ऐसे बाहर पेड़ के आसपास रहते हैं। तो एनिमल्स दैट वी डोंट कीप एट होम are or on farms are called wild animals. They mostly lives in forest. We can see in them in zoos or national parks also. Lions, tigers, crocodiles and monkeys are some wild animals. एनिमल्स जिनको हम अपने घर पे नहीं रखते हैं या फिर अपने फार्म्स में नहीं रखते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में होते हैं या फिर हम उनको जूज और नेशनल पार्क्स में भी देख सकते हैं। लॉयन, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और मंकीज कुछ वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। वेयर डू एनिमल्स लिव? Wild animals live in natural shelters like caves, lakes और in the forest. तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं, जैसे गुफाओं में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं या फिर जंगल में रहते हैं। बेयर इन अ केव, लॉयन इन अ डेन, एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट। बेयर इन अ केव, बेयर एक गुफा में है यहाँ पे। तो वो अपने हाथों से जो उसके हैंड्स होते हैं उससे पत्थर उठा के या फिर जो भी कुछ चीज़ें होती हैं उसको हटाकर अपनी एक केव बनाता है, एक गुफा बनाता है। इसी तरह लॉयन भी, और एक ये जंगल है जहाँ पे एनिमल्स हैं बहुत सारे। तो पेट्स एंड फार्म एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स। जो पेट्स हैं या फिर फार्म एनिमल्स हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी बोलते हैं, वो मैन मेड हाउस होम्स में रहते हैं जो मैंस ने बनाए होते हैं, ह्यूमंस ने बनाए होते हैं, वो उन घरों में रहते हैं। बफेलो इन अ शेड, एक बफेलो एक झोपड़ी के जैसा कुछ बनाया होता है, उसके अंदर रहती है। हॉर्स इन अ स्टेबल, हॉर्स जहाँ पे रहता है उसको हम स्टेबल बोलते हैं। डॉग इन अ कैनल, डॉग एक कैनल में रहता है जिसको हम डॉग हाउस भी कहते हैं। ग्रैंडमा आस्क्स, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स? वी शुड पुट देम इन अ केजेस, वी शुड लेट देम लिव इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। तो मुझे लगता है कि हमें एनिमल्स को अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि केज में वो परेशान हो जाएंगे और एनिमल्स खुश भी नहीं रहते हैं केजेस में और इन सब में। So birds live on trees and build nests to lay eggs. Birds trees पर रहते हैं अपने नेस्ट बना के, घोंसले बना के, और उसमें अपने अंडे देते हैं। तो वुड पेकर की बीक जो होती है वो बहुत शार्प होती है, जिससे कि वो ट्री में होल करके उसमें के अंदर रहती है, अपना ट्री के अंदर वो नेस्ट बनाती है। टेलर बर्ड लीव्स को जॉइन कर दे के, स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है जिसमें वो अपने एग्स देती है। इसलिए हम उसे टेलर बर्ड कहते हैं, क्योंकि जो क्लोथ स्टिच करते हैं वो टेलर होते हैं। तो ये लीव्स को स्टिच कर देती है जिससे कि टेलर बर्ड, इसलिए उसका नाम टेलर बर्ड है। स्पैरो एक घोंसले में रहती है, वो ट्विग्स और कुछ छोटी छोटी डंडियों से अपना नेस्ट बनाती है और उसके अंदर एग्स देती है। नेम द बर्ड दैट स्टिच टुगेदर लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट्स। आंसर इज टेलर बर्ड, TAILORBIRD, टेलर बर्ड। Animals like rats, rabbits, and snakes live in holes made in the ground. A rabbit holes is called as burrow.
एनिमल्स जैसे रैट, रैबिट और स्नेक्स होल्स में रहते हैं जो ज़मीन के नीचे बने होते हैं. Animals like tortoise, frogs and crocodiles live both on land and in water. जो animals जैसे tortoises, frogs और crocodiles हैं वो land पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. Saina wants to know, name any two animals that live in man-made shelters. Answer can be dog or a horse, and even the buffalo. In water, answer can be fish, shark, crabs, etc. Natural shelters, for example, bear and lion. What do animals eat? Animals have different eating habits. Some animals eat grass, fruit, and leaves. They are called plant eating animals or herbivorous. Plants अलग अलग प्लांट जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं. वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं. कुछ एनिमल्स जो सिर्फ घास और फ्रूट्स और लीव्स ही खाते हैं तो उनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोरस बोलते हैं. Some animals eat the flesh of other animals. They are called flesh-eating animals or carnivores. कुछ animals flesh खाते हैं दूसरे animals का तो हम उनको flesh-eating animals या फिर carnivores बोलते हैं. जैसे lion, leopard, snake. Some animals eat both plant as well as animals. They are called omnivores. जो एनिमल्स दोनों चीज़ें खाते हैं प्लांट्स और अदर जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ओमनिवोर्स. जैसे बेर एंड क्रो. फैक्ट, अ पिथॉन कैन स्वेलो एन एनिमल लार्जर देन इटसेल्फ. यहाँ पे एक एनिमल का नाम है जो है पिथॉन. वो निगल सकता है एक एनिमल को जो उससे भी बड़ा होता है, उसको भी खा सकता है वो. Some animals eat the flesh of dead animals. They are called scavengers. कुछ animals दूसरे animals का flesh खाते हैं, उसको dead animals का flesh खाते हैं, उनको हम बोलते हैं scavengers. Animal moves in different ways. Animals अलग अलग तरीके से move करते हैं. Animals like lions, rabbits and deer have legs. They walk and run on land. कुछ एनिमल्स जैसे लॉयन, रैबिट और डियर उनके पास लेग्स होते हैं इसीलिए वो वॉक करते हैं या फिर भागते हैं लैंड पे. एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव लेग्स. दे क्रॉल ऑन लैंड. कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक्स और अर्थवॉर्म्स उनके पास लेग्स नहीं होते इसीलिए वो क्रॉल करते हैं लैंड पे, रेंगते हैं. Birds and some insects have wings that help them to fly in the air. कुछ birds या और insects के पास wings होते हैं, पंख होते हैं जिससे कि वो हवा में उड़ सकते हैं. They can fly in the air. For example, birds, sparrow, crow, mosquito, housefly, etc. Fish have neither legs nor wings. They swim in water with their fins and tails. जो फिश होती हैं उनके पास ना ही तो लेग्स होते हैं ना ही विंग्स, तो वो पानी में स्विम करती हैं, तैरती हैं उनके दो ऑर्गन्स की मदद से जो है फिन्स और टेल्स. फिन्स उनको वो स्विम करने में हेल्प करता है और टेल जब वो उनको मुड़ना होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है इसलिए हेल्प करती है. So this was our chapter and please like and subscribe this video and please share it. Thank you. Like our videos, then please like and subscribe it and press the notification bell so you will be the first to watch our new videos.